Okay. So now we will configure the purchasing organization. So for that purpose, again, use SPROT code, SPRO, right? So click on reference IMG, then open the enterprise structure now. IMG का फुल फॉर्म क्या बोले थे आप? IMG का implementation guide. IM is implementation and G for guide. डिस्प्ले IMG दिख रहा है आपको, सेंटर में दिख रहा है, देखो यहाँ पे, है कि नहीं? तो वो IMG क्या है? इम्प्लीमेंटेशन गाइड है, मतलब आपको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। मान लो इफ यू गेट अ प्रोजेक्ट, राइट, यू विल गेट अ प्रोजेक्ट, आफ्टर गेटिंग अ प्रोजेक्ट हाउ यू कैन कॉन्फ़िगर ए सिस्टम, तो दैट इज ए इम्प्लीमेंटेशन गाइड, मतलब आपको समझाएगा कि कैसे आपको कॉन्फ़िगरेशन करना है। तो आप अगर नीचे देखोगे ना, तो आपको ये सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन दिखेगा, राइट, मटेरियल मैनेजमेंट दिखेगा, SCM दिखेगा, लॉजिस्टिक दिखेगा, फाइनेंशियल दिखेगा, तो ये सभी जो मॉड्यूल्स है ना, वो इसी के अंदर है, SPRO के अंदर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके। ठीक है, अभी तो कहाँ एंटरप्राइज जाना है अपने स्ट्रक्चर, को? यस, एंटरप्राइज स्ट्रक्चर को ओपन कीजिए, नॉड को, यस। उसके बाद डेफिनेशन, डेफिनेशन को ओपन कीजिए, हाँ। उसके बाद डायरेक्टली गो इन मटेरियल मैनेजमेंट, नीचे, हाँ। उसके बाद मेंटेन परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन, ओके, क्लिक इसके ऑन पहले दैट। हम लोग ये स्टोरेज स्टोरेज लोकेशन लोकेशन पे बना काम दिया, करेंगे। यस। उसके बाद परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन, राइट। तो अभी न्यू एंट्रीज पे क्लिक कीजिए डायरेक्टली, और यूज द 4 कैरेक्टर्स कोड टू कॉन्फ़िगर ए परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन। यूज द कोड KJ11, आप आपके हिसाब से ले लीजिए, हाँ, चलेगा। परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन डिस्क्रिप्शन में डाल दीजिए अपना, ये डालिए, परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन प्लांट, फॉर प्लांट ऐसे कीजिए, या प्लांट का नाम कोड डाल दीजिए, कि जो भी है वो तो आपको ये अगर लिख सकते इतना? देखो एक बार, मतलब बैठ जाएगा कि देखो, ऑर्गेनाइजेशन खत्म हो जाएगा थोड़ी देर बाद में, नहीं, पूरा नहीं हाँ, आ रहा। चलेगा। फिर आप क्या कीजिए, P.org कीजिए, हाँ वैसे, जैसे वहां पे दिख रहा है ना आपको, डॉट P.org, दैट इज अ परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन, हाँ। प्लांट डालिए, प्लांट का कोड डालिए, KJ, जो भी प्लांट का कोड आपने डाला था 4 कैरेक्टर्स का, 01 था क्या? हाँ, 11, चलेगा। नहीं, 01 था, कानपुर हाँ 01 था। हाँ, एंटर एंटर कीजिए, यानी सेव कीजिए, नीचे आपको दिख रहा है सेव द सेटिंग्स, हाँ, चलेगा। तो अभी इसको कंटिन्यू कर सकते हो आप, या चेंज करो, अभी चेंज बट करना ये पड़ेगा। ये किसी ये हाँ किसी और का है। हाँ, चेंज कीजिए उसको, डालिए वहां पे क्या बनाने के परचेस लिए? ऑर्गेनाइजेशन कॉन्फ़िगरेशन ऐसे डाल सकते हो, या परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन ई ऑर्ग भी डाल सकते हो शॉर्टकट में, हाँ, क्रिएशन, परचेस ऑर्गेनाइजेशन। यस। और हाँ, किर्लोस्कर नहीं है क्या? हाँ, चलिए कंटिन्यू कीजिए, हाँ हाँ। सो दैट एंड्स द डेफिनेशन, राइट, बैक जाइए, हाँ, परचेस ऑर्गेनाइजेशन एज इन जहाँ से हम लोग मटेरियल सोर्स करेंगे, मतलब ये करेक्ट, ये मॉनिटर आउटसाइड करेगा। ऑर्गेनाइजेशन है नहीं नहीं, वो, या ये क्या हुआ? नहीं नहीं नहीं, ये इंटरनली है। परचेस ऑर्गेनाइजेशन इज द इंटरनल पार्ट ऑफ योर कंपनी, मतलब जैसे परचेसिंग ओके, हाँ, डिपार्टमेंट बोलते हैं परचेस ना। ऑर्गेनाइजेशन एंड परचेस ग्रुप आपने बताया था कल। हाँ करेक्ट, तो वो अपना, ठीक है। ये इंटरनल है, राइट, ओके, वो बैक। तो आपने यहाँ पे डेफिनेशन कंप्लीट किया है, मतलब आपने डिफाइन किया सबको, है कि नहीं, मतलब इतने इतने प्लांट है, ये प्लांट है, ये ऑर्गेनाइजेशन है परचेसिंग, है। तो उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे आपने बोला अभी, पिछले रिकॉर्डिंग में हमने देखा था कि कंपनी कोड हमने बना दिया, राइट, तो कंपनी कोड और कंपनी का कोई तो रिलेशन होना चाहिए, राइट, तो दैट शुड बी द रिलेशन। सो हाउ द कंपनी कैन आइडेंटिफाई द कंपनी कोड? So for that reason, we are going to configure the assignment. What we are going to configure? Assignment, right? So for that reason, use again SPRO, SAP reference IMG. Now click on enterprise structure, but after opening the node, use the assignment node now, because we configured, now we have to assign.
जैसे आपने डिफाइन किया है वैसे आपको असाइन करना है, वैसे ही सिंबल है। देखो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ओपन कीजिए, कंपनी कोड टू कंपनी को असाइन करना पड़ेगा आपको। कंपनी कोड टू कंपनी, देखो फर्स्ट वन रहेगा वहां पे, असाइन कंपनी कोड टू कंपनी, राइट। सो उसको ओपन एग्जीक्यूट कीजिए। वहां पे अभी क्या करना है आपको, पोजीशन में जाइए, क्लिक ऑन द पोजीशन। यस, तो उसमें आपको कंपनी कोड सर्च करना पड़ेगा। क्या था कंपनी कोड, केजे जो भी है अपना डाल दीजिए, एंटर कीजिए। तो आपको वहां पे किर्लोस्कर इंजन दिख रहा है, तो सीओसीडी यानी कंपनी कोड है। अभी यहाँ पे जो कंपनी दिख रहा है आपको, जहाँ पे ब्लू स्क्रीन दिख रहा है, देखो ब्लू ब्लू स्पेस फील्ड, तो वहां पे आपको 6 कैरेक्टर्स डालने हैं, राइट। करेक्ट, सो दैट विल बी हाउ इट इज डिस्प्लेइंग, बिकॉज यू हैव कॉन्फिगर्ड ऑलरेडी एंड इट इज सेव्ड इन डेटाबेस। तो फॉर दैट पर्पज इट इज करेक्ट। शोइंग नाउ। गेटिंग माई पॉइंट? ओके, सो इसको सेव कीजिए अभी, क्लिक कीजिए उस पर, हाँ कीजिए क्लिक और सेव कीजिए। अगर आपने कंपनी कोड ही नहीं बनाया है या कंपनी नहीं बनाई तो दिखेगा कि आपको नहीं दिखेगा, नहीं। बिकॉज इट इज नॉट सेव्ड इन डेटाबेस। ओके, कंटिन्यू कीजिए। आकाश, एक क्वेश्चन यहाँ पे, हाँ बोलिए। ये बार बार रिक्वेस्ट वाला क्यों आता है? मतलब ये इसका पर्पस क्या है? हाँ, कस्टमाइजिंग रिक्वेस्ट जो है ना, कस्टमाइजेशन, व्हाट इज मीनिंग ऑफ कस्टमाइजेशन? आपने कुछ नया बनाया है, राइट। यू आर कॉन्फ़िगरिंग न्यू सिस्टम, राइट, न्यू प्रोजेक्ट। सो फॉर दैट करेक्ट। पर्पज सिस्टम एक नंबर जनरेट करेगा जो रिक्वेस्ट नंबर होगा। ये रिक्वेस्ट नंबर हाँ। का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, जो डेटा आपको ट्रांसफर करना है, मतलब एक क्लाइंट से दूसरे क्लाइंट पे, मान लो आपने डेवलपमेंट कर दिया, राइट। तो डेवलपमेंट का डेटा आपको कैसे समझेगा कि यही डेटा डेवलपमेंट का है, तो ये डेटा जो है नंबर से आपको समझेगा कि ये आपने कस्टमाइजेशन किया है, और इसको हमको क्या करना है, टेस्टिंग के लिए भेजना है और उसके बाद प्रोडक्शन में भेजना है, राइट। तो इसके लिए ये रिक्वेस्ट नंबर होता है। बाकी इसका यूज कौन करेगा, बेसिस कंसल्टेंट यूज करेगा, इसका हम नहीं करेंगे। बेसिकली हर टाइम पे ये रिक्वेस्ट आईडी हमको नोट डाउन करना पड़ेगा नो या नो, फिर उनके पास डायरेक्टली रिक्वेस्ट नहीं नहीं, वो जाएंगी? दिखेगा, वो आपको दिखता है, वो बाद में आप देख सकते हो। अच्छा। नॉट नेसेसरी टू नोट डाउन, इट कैन, मतलब हम्म। सिस्टम में आपको खुद से दिखेगा वो, जब आप सर्च करोगे ना तो दिख जाएगा वो। हम्म, ओके। चलिए। और ये अभी जो हमने एक्टिविटी परफॉर्म की थी वो हमने असाइन की थी कंपनी कोड को कंपनी के साथ, राइट? करेक्ट, असाइनमेंट होगा ये। हाँ, कंपनी, असाइनमेंट हो गई थी वो। हाँ कंपनी कोड टू कंपनी असाइनमेंट, हाँ कंपनी, राइट, बराबर है, चलेगा, वो भी कर करेक्ट, सकते। यही किया था बस अभी बस, हमने। हाँ बस बस, हम्म। कंटिन्यू कीजिए। और एक आकाश जी, एक और डाउट था बोलिए। कि हाँ। कुणाल, एक मिनट, यहाँ पे आपने अभी ये हम पॉपअप आने के बाद फिर से क्रिएट न्यू करते हैं, हम्म, तो पहले ये रिक्वेस्ट आईडी जनरेट होता है और बाद में क्रिएट रिक्वेस्ट करने के बाद फिर से ये नंबर रेज चेंज हो होता है जाएगा, क्या? यस यस, हाँ चेंज हो जाएगा वो नंबर। मतलब दो नंबर, नहीं 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 एक नहीं, प्रोसेस में दो प्रज्ञा नंबर? यहाँ नहीं, नहीं। प्रज्ञा यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे अभी इसके पहले हमने जो टास्क परफॉर्म किया था, हमने परचेस ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट की थी, करेक्ट। सो बाय डिफॉल्ट जब ये प्रॉम्प्ट कर रहा है ना, तो उसके पहले वाला जो रिक्वेस्ट आईडी रहता है, रिक्वेस्ट नंबर हाँ। रहता है, वो दिखता है। तो इसके पहले हमने हाँ परचेस ऑर्गेनाइजेशन करेक्ट। क्रिएट किया था। तो आप यहाँ पे देखोगे तो वहाँ पे परचेस ऑर्गेनाइजेशन का डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ था, और जो रिक्वेस्ट आईडी था वो परचेस ऑर्गेनाइजेशन का था। हाँ तो अलग था वो। बेसिकली जब हमने नया नया क्रिएट किया तो यहाँ पे ये नंबर चेंज हो गया हाँ, है अब। अभी वो कैसे दिखेगा ये भी आपको समझाता हूँ। वो जो उसके बाजू में, नंबर के बाजू में कस्टमाइज रिक्वेस्ट के वो एक बॉक्स है, देखो, हाँ उसको ओपन कीजिए। अभी वहां पे आपको सब दिखेगा कौन से नंबर है। देखो किंग में, किंग ने क्या किया है, देखो अभी पूरा दिखेगा आपको। 20 में क्या किया हमने, कंसाइनमेंट किया है, सॉरी असाइनमेंट किया है, सॉरी। और उसके बाद नीचे देखो 2118 दिख रहा है, उसमें क्या किया हमने, परचेस ऑर्गेनाइजेशन फॉर किर्लोस्कर इंजिन किया है। उसके बाद प्लांट क्रिएशन किर्लोस्कर इंजिन, कंपनी कोड क्रिएशन किर्लोस्कर इंजिन, किर्लोस्कर इंजीनियरिंग कुनाल, राइट। ये भी दिख रहा है आपको नीचे। तो ये सब आपको, ये जो कोड दिख रहे हैं ना, ये A4HK9020202120, तो ये जो है ना, ये बेसिकली ये जो है वो कोड हमको बेसिस कंसल्टेंट इसको कॉपी करके भेजेगा। गेटिंग माय तो पॉइंट? तो बेसिकली ये, अगर जो हाँ। लास्ट, जो हमारे जो जब हम चेंज रिक्वेस्ट चेंज करने की अगर हम क्लिक करते हैं हम्म, उस टाइम पे जो कोड आता है वो प्रीवियस वाला आता है। हाँ तो आप डिस्क्रिप्शन डालोगे ना तो अलग बन जाएगा, वो नया नया आ जाएगा। हाँ हाँ, राइट। जैसे तो एग्जांपल इसके पहले जो आया था वो 2118 वाला आया था, हाँ राइट। यस, करेक्ट। हाँ, करेक्ट, फिर हमने चेंज किया, फिर हमने डिस्क्रिप्शन टू वन डाला, टू उसके जीरो आएगा। बाद फिर हाँ 20, हाँ 2120 आया था। यस ओके यस, ओके ओके। चलिए तो यहाँ पे कंटिन्यू कीजिए। हाँ। रिक्वेस्ट आईडी ऑटोमेटिकली जनरेट हो रहा है। नहीं नहीं लाइक नहीं, उसको क्लोज मत कीजिए, कंटिन्यू कीजिए, बंद हो जाएगा वो। यहाँ से कंटिन्यू करना पड़ेगा। हाँ कंटिन्यू कीजिए, वो मतलब फिर से करना पड़ेगा हमको। हो गया?
ये नहीं हो रहा है? बाहर नहीं जा रहे हम इससे। हाँ ठीक है, फिर क्लोज कर दो उसको, क्लोज करके फिर बैक जाके एक बार देख लीजिए। हाँ चले, करेक्ट है फिर। 211 MPA नहीं, ये शायद पहले वाला हाँ आ गया, पहले से करना पड़ेगा फिर हमको, एक बार और फिर कीजिए। वापस हमको जाना पड़ेगा। और अगर हमने इसको क्लोज कर दिया तो फिर ये रिक्वेस्ट हम नए से क्रिएट कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हो आप, नो इशू। उसके लिए कुछ अलग से टी कोड है? नहीं नहीं, पहले से आपको मतलब देखो, एक चीज देखो कि ये जो आ रहा है ना, ये क्यों आ रहा है। आपने कुछ नया बनाया तो सिस्टम को कैसे समझेगा कि आपने ये बनाया है, तो उसके लिए कुछ स्पेसिफिक कोड, मतलब एक कस्टमाइज रिक्वेस्ट होना चाहिए ना, कैसे समझेगा सिस्टम को। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो आप जब बना रहे हो ना, तो ये आता ही रहेगा आपको हर बार कॉन्फ़िगरेशन के बाद। गेटिंग माय पॉइंट? ओके। कंटिन्यू, अभी सेव कीजिए। ओके अभी 13 मिनट है, उसमें हमको कंप्लीट करना है। कंटिन्यू कीजिए, चलेगा। ओके बैक जाइए अभी, ये उसके हर टाइम बाद बैक ही जाना पड़ता है, यहाँ से हम डायरेक्ट नहीं जा सकते कहीं पे। हाँ ये इसमें ही आपको हमको करना है अभी सब। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है ना, उस नॉर्ड को बंद कीजिए अभी। उसके बाद लॉजिस्टिक जनरल को ओपन कीजिए। हाँ उसमें असाइन प्लान टू कंपनी कोड है, उसको ओपन कीजिए। हाँ अभी हम फास्ट थोड़ा कर लेंगे, रिकॉर्डिंग में आपको मिल जाएगा। हाँ न्यू एंट्रीज, क्लिक ऑन न्यू एंट्रीज, कंपनी कोड डालिए KJ01। हाँ और नीचे आ रहा है क्या वो, नहीं तो कंपनी कोड अलग है कुछ, देखिए एक बार। कंपनी डबल वन कोड था शायद। 11 है क्या? हाँ 11 एक बार देखिए, KJ11 देखिए आएगा नीचे, आपको दिख रहा है? हाँ आ रहा है, ठीक है। प्लांट देखिए, KJ01 है शायद। हाँ हाँ अभी क्या कीजिए, सिर्फ प्रेस कीजिए एंटर, तो ये सब डिटेल्स आपको फेच हो जाएंगे। एंटर कीजिए, यस गॉट इट। तो मैं क्या कर रहा हूँ, कंपनी कोड को प्लान से कनेक्ट कर रहा हूँ। जैसे जैसे हमारे मतलब एक एक ही कंपनी कोड में हम बहुत से प्लांट कर सकते हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पे आपको वो असाइन भी करना पड़ेगा, सिर्फ बनाने से कुछ फायदा नहीं है। अगर असाइन है तो ही उसका यूज हो जाएगा। कर दिए, सेव कीजिए। ओके, सो बेसिकली जो हमने फर्स्ट वाला जो किया था वो हमने फाइनेंशियल से किया था, राइट? हाँ जो कंपनी टू कंपनी कोड होता है, और लॉजिस्टिक में हमने कंपनी प्लांट, कोड को असाइन प्लांट किया से था प्लान हाँ, के साथ। यस ओके। करेक्ट, ये प्लांट असाइनमेंट है right? यस। अभी देखो नया आपको रिक्वेस्ट नंबर मिलेगा। ओके कंटिन्यू, गो बैक, ये हो गया, गो बैक। नाउ ओपन दी, इसमें इसमें अभी ये हाँ क्लोज कर दिए। उसके बाद मटेरियल मैनेजमेंट में आपको दो तीन चीजें देखने को मिलेंगी, असाइन परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन टू कंपनी कोड, असाइन परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन टू प्लांट, राइट। तो ये जो है असाइन परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन टू कंपनी कोड एंड असाइन परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन टू प्लांट, ये दो चीजें हमको करनी है। अगर मान लो आपका परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन कंपनी कोड से, मतलब कंपनी कोड स्पेसिफिक है, तो कंपनी कोड को यूज करना पड़ेगा। अगर आपका परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ प्लांट के लिए आप बना रहे हो, तो प्लांट के लिए आपको असाइन करना पड़ेगा, बस ये चीज है। तो अभी आप देखो, प्लांट के लिए बनाना है तो प्लांट को ओपन कीजिए, असाइन परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन टू प्लांट कीजिए, उसके नीचे का। हाँ यस। अभी क्या कीजिए, न्यू एंट्रीज, उसमें परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन डालिए आपने, KJ क्या है, हाँ KJ11। हाँ और अपना प्लांट डालिए उधर पहले, एंटर मत कीजिए, प्लांट की जगह पे प्लांट डालिए। प्लांट राइट साइड में है आपके, अच्छा हाँ प्लांट। KJ01। तो ये जो प्लांट है ना KJ01, उसके लिए ही ये परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन वर्क करेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर आपने कंपनी कोड को लिंक किया तो बहुत से जो भी जितने भी प्लांट है उसके लिए आपको ऑटोमेटिकली वो कर लेगा। ओके ओके, सो यहाँ एंटर, पे कैन वी कनेक्ट परचेस ऑर्गेनाइजेशन टू मल्टीपल प्लांट्स और यस मल्टीपल कर प्लांट्स को सकते हो, सिंगल परचेस, कर सकते हो, कर सकते हो, वाइस लिस्ट वर्सा में भी डाल हो दीजिए। सकता है मतलब। हाँ परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन सेम रहेगा, प्लांट अलग से आएंगे, है कि नहीं। चलेगा, तो ठीक सेव वो है। भी कीजिए। बेसिकली, ये जो है ये बताने के लिए भी बेसिकली वो रिक्वायरमेंट उनकी तरफ से आती है कि हाँ उनको कोड के साथ असाइन करना है या फिर प्लान के साथ असाइन करना है, हाँ राइट? यस करेक्ट, ओके। कीजिए सेव। सेव। हाँ अगेन चेंज कीजिए रिक्वेस्ट। क्या किया था हमने, सॉरी यहाँ पे? अभी ये असाइन
असाइन परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन टू प्लांट किया है, असाइनमेंट परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन org कीजिए, हाँ, टू प्लांट, कंटिन्यू कीजिए, यस कंटिन्यू कीजिए, यस कंटिन्यू, हाँ, इट एंड्स योर कॉन्फ़िगरेशन, राइट, यहाँ पे आपका कॉन्फ़िगरेशन खत्म होता है, हाँ, तो बैक जाइए, बैक जाइए, एक बार प्रैक्टिस के लिए हम वो भी कर लेंगे, बैक जाइए और एक बार, हाँ, रुकिए रुकिए रुकिए, IMG में जाइए फिर से, हाँ, फिर से एंटरप्राइज स्ट्रक्चर में जाइए, एंटरप्राइज स्ट्रक्चर असाइनमेंट, असाइनमेंट दिख रहा है, हाँ, असाइनमेंट, फिर से मटेरियल मैनेजमेंट में जाइए, असाइन फर्स्ट वन, असाइन परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन टू कंपनी कोड, वो भी कर लेंगे प्रैक्टिस के लिए अपने, चलेगा। फिर से अभी पोजीशन पे जाइए, नीचे पोजीशन दिखेगा आपको, वहां पे जाके सर्च कीजिए परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन, यस KJ 01 एंटर कीजिए, उसके बाद कंपनी कोड दिख रहा है वहां पे, उस कंपनी कोड को लिंक कीजिए, KJ 11, यस एंटर कीजिए, सेव कीजिए, हाँ आ गया वहां पे कंपनी कोड का नेम देखो, ठीक है नहीं, तो फिर से एक रिक्वेस्ट बनाइए, उसमें उसको डाल दीजिए, कंपनी कोड से किया, करेक्ट? कंपनी करेक्ट कोड करेक्ट, यस यही किया ना अभी, यहाँ पे? हाँ सेव कीजिए अभी, हाँ, तो अभी एक काम कीजिए, सब अभी पूरा बैक जाइए, हम उसका स्ट्रक्चर देखेंगे, EC01, वापस बैक। हाँ वापस जाइए पूरा, फर्स्ट स्क्रीन पे आइए अपना, जाइए बैक, EC01 टी कोड यूज कीजिए, EC01, ये टी कोड चलाने के लिए सबसे होम स्क्रीन पे आना पड़ता है क्या? हाँ होम पे आना पड़ेगा आपको, वहां से भी कर सकते हो आप, AC ई फॉर एलिफेंट, EC01 एक कट कीजिए, हाँ अभी एंटर कीजिए, हाँ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर दिख रहा है, उस लाइन में आपको स्ट्रक्चर दिखेगा, उस पर क्लिक कीजिए, नेविगेशन सेंटर वाला, अभी कंटिन्यू कीजिए, यस उसके बाद आपको, हाँ, अभी ये सर्च वाला दिख रहा है, सर्च वाला सिंबल वहां पे राइट साइड में, उस उधर उधर राइट जाइए और जाइए आगे राइट में, हाँ पॉइंट राइट, उस पर क्लिक कीजिए, हाँ अभी कंपनी कोड डालिए अपना KJ11, डबल क्लिक कीजिए, एंटर कीजिए पहले और उस पर डबल क्लिक कीजिए, KJ11 पे, हाँ वहाँ पे आपको उसका लोकेशन दिखाएगा, उस पर डबल क्लिक कीजिए, अभी कीजिए, हाँ, देखो अभी कंपनी जो दिख रहा है आपको KJ1234 राइट, उसको एक्सपांड कीजिए, जो प्लस दिख रहा है वहाँ पे फोल्डर का सिंबल, हाँ उसको कीजिए एक्सपांड, हाँ प्लांट को भी एक्सपांड कीजिए, परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन को भी एक्सपांड कीजिए, हाँ अभी देखो ऊपर जाइए, ये सब आपको दिखेगा ऐसे, तो आप ये देख के बाद ये कब देख पाओगे, जब आपने कॉन्फ़िगर किया है तब, ओके ओके। तो सिर्फ मैं रिकॉर्डिंग अभी स्टॉप करता हूँ।